आप देख रहे हैं तिमिर वर्ल्ड और मैं हूं आदित्य। दोस्तों, अपनी आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कर लेते हैं बंद और सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मेरे मित्र अनिल की है, जो आसाम में बिजनेस करते हैं और वहीं पर बसने का मन बना लिया है। अनिल ने पिछले साल आसाम के गणेशपुरी में एक मकान खरीदा। मकान काफ़ी अच्छा और बड़ा था। सामने सुंदर बगीचा, पीछे की तरफ खुला और शांत वातावरण। मकान एक नज़र में ही देखते उन्हें और उनके पूरे परिवार को पसंद आ गया। उनके परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। अनिल की पत्नी नीतू और बेटी सोनम। बेटी सोनम अभी 7 साल की है। अनिल का बिजनेस आसाम में काफ़ी अच्छा चल रहा था, इसलिए उन सब ने सोचा कि कब तक किराए के मकान में रहेंगे, हमारे पास भी एक अपना मकान होना चाहिए। पर मकान बनवाना एक लंबी प्रक्रिया है, जैसे ज़मीन खरीदना, नक्शा बनवाना, मटेरियल लाना, इंजीनियर, तथा जब मकान बन रहा हो वहाँ पर रुककर उसकी देखरेख करना, रंगाई पुताई, ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इन सब से बचने के लिए उन्होंने बना बनाया मकान ही खरीदने का निर्णय लिया और कई घरों को देखने के बाद इस घर को सबने काफ़ी पसंद किया। इस घर की कीमत भी अन्य घरों के मुकाबले कम होने के कारण इस मकान को खरीद लिया। मकान खरीदने के बाद घर की अच्छे से साफ़ सफाई कराई, सजावट कराया तथा कुछ दिनों के बाद इसमें रहने के लिए आकर शिफ्ट हो गए। मकान में ऊपर की तरफ 2 बड़े बड़े कमरे थे। उन्होंने ऊपर ही रहने के लिए अपना बेडरूम बना लिया। पर जब वो लोग इस घर में रहने लगे तो पहले ही दिन से कुछ अजीब घटनाएं उनके साथ होने लगीं। पहले दिन रात को जब वे रात में सो रहे थे तो रमेश की नींद अचानक खुल गई। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह पर सोते हैं या अपने सोने का जगह चेंज कर लेते हैं, बेड वगैरह बदल देते हैं, तो हमें नींद नहीं आती है और ये 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद फिर जा कर के नींद आती है। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। वे अपने जगह से उठकर बैठ गए। बाहर खिड़की से चांदनी रात का नज़ारा साफ नज़र आ रहा था। वे बालकनी की तरफ अब जाने ही वाले थे, तभी उन्हें नल से पानी टपकने की आवाज़ आई। टप टप टप। ये आवाज़ लगातार आ रही थी, जो रात के सन्नाटे के बीच स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। वे बालकनी में न जाकर आवाज़ को सुनते हुए उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। आवाज़ नीचे बने एक बाथरूम में लगे हुए नल से आ रही थी। पास जाकर उन्होंने जैसे ही नल को बंद किया, तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो नीतू उनके पीछे आकर खड़ी हो गई हो। नीतू को पीछे खड़ा समझ वे बोले, अरे नीतू, तुम कब आई? पीछे से कोई उत्तर नहीं मिला। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने पीछे देखा। पीछे तो कोई नहीं था। अब वे अपने कमरे में आए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि नीतू तो आराम से सो रही है। इस घटना को उन्होंने अपना वहम समझकर अनदेखा कर दिया और सोने का प्रयास करने लगे और काफ़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई। अगले दिन फिर रात में जब नीतू को प्यास लगी तो नीतू की आंख खुल गई और उसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो देखा कि बेटी सोनम नीचे ग्राउंड में अकेले ही फुटबॉल खेल रही है। ये देखकर वह तुरंत नीचे आई और मेन दरवाज़ा खोलकर बाहर ग्राउंड में आ गई। उसने देखा कि सोनम ने पैर से मारकर गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया और गेंद को लाने के लिए गेंद की तरफ दौड़ने लगी। देखते ही देखते वो बाउंड्री पर चढ़ गई। तभी नीतू ने पुकारा, सोनम, सोनम क्या कर रही हो? तभी सोनम ने नीतू की तरफ देखा और मुस्कुराई तथा दीवार से बाहर की तरफ कूद गई। वो दीवार काफ़ी ऊंची थी, लगभग 9-10 फीट की तो रही होगी। इतनी ऊंचाई से सोनम को कूदता देख नीतू काफ़ी परेशान हो गई और फिर वह घर में वापस आकर अनिल के पास गई और अनिल को उसने जगाया। सारी बात अनिल को बताई। तब उन्होंने सोनम के कमरे में जाकर देखा तो सोनम तो यहाँ सो रही थी। अब उन्हें ये समझ में आने लगा कि हो न हो घर में ज़रूर किसी भूत का साया है जो हमें परेशान कर रहा है। ये घटनाएं अब प्रतिदिन की हो गई। उन्हें अब डर भी लगने लगा। उस दिन के बाद से अब सब लोग एक साथ सोया करते थे। बेटी सोनम को भी अपने ही बेडरूम में सुलाते थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए।
ये घटनाएं अब समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। पहले तो ये घटनाएं सामान्य रूप से हुआ करती थीं, उन लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ करता था। लेकिन समय के साथ अब ये घटनाएं बढ़कर हिंसक यानी उनके लिए नुकसानदायक होने लगीं और उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही थीं। जैसे नींद में इन्हें डराना, सोते समय ऐसा लगता मानो कोई छाती पर आकर बैठ गया हो और गला दबाने का प्रयास कर रहा हो। कभी कभी तो ऐसा लगता कि मानो अंधेरे कमरे में किसी ने उन्हें जोर का चाटा मार दिया हो। कभी पैर पकड़कर कोई खींचने लगता है। जैसे तैसे उन्होंने 2 महीने का वक्त वहाँ बिताया, लेकिन अब रहना मुश्किल हो रहा था। मन में हमेशा एक अनजाना डर सताए रहता था कि न जाने कब किसके साथ क्या हो जाए। एक दिन तो हद ही हो गई जब रात में सोनम अपने बिस्तर पर नहीं थी। हुआ यूँ कि नीतू की जब नींद खुली तो उसने देखा सोनम तो है नहीं। सोनम को खोजती हुई वो जब बालकनी की तरफ आई तो देखा कि बालकनी की पतली सी रेलिंग पे सोनम एक तरफ से दूसरी तरफ बार बार चक्कर लगा रही है। उसने तुरंत अनिल को जगाया। वे दोनों ये देखकर काफ़ी घबरा गए। पतली सी रेलिंग पर सोनम बड़े आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। अनिल ने दौड़कर सोनम को पकड़ा, तब जाकर उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। अब उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। अब इन घटनाओं का हल निकालने का उन्होंने फैसला किया। अब तक तो संकोचवश ये बातें वे किसी से नहीं बता रहे थे कि न जाने लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाएंगे कि बड़े सस्ते में इन्होंने घर खरीदा। पर अब इन लोगों ने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी कुछ हो, इन सब का निवारण कराकर ही दम लेंगे। उन्होंने पूजा पाठ, हवन आदि भी कराया, पर कुछ विशेष आराम नहीं हुआ। कुछ दिनों के लिए तो घर में शांति हुई, पर फिर से पुरानी घटनाएं होने लगी। अक्सर रात में उन्हें एक व्यक्ति सपने में नजर आता जो काफ़ी डरावना था। उसकी दोनों आंखें तथा जीभ बाहर की तरफ निकली हुई थी। वह सपने में घर को छोड़कर चले जाने के लिए उनसे कहता और उन्होंने अब यह घर छोड़ने का मन बना भी लिया था और सोच रहे थे कि इस घर को बेचकर कोई दूसरा घर ले लें, पर इतनी जल्दी कोई खरीदार भी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन बात के सिलसिले में ही अनिल ने मुझसे ये घटनाएं बता दी और कहा कि कोई समाधान हो तो करा दो। अनिल काफ़ी परेशान और चिंतित था। इन सब के विषय में मुझे कोई विशेष आइडिया तो था नहीं, पर मेरी नज़र में एक व्यक्ति ऐसे थे जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे तथा तंत्र मंत्र आदि के जानकार भी थे। तब मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि वहीं पर जाकर देखना पड़ेगा। खैर, हम लोगों ने ये बातें अनिल को बताई और हम लोग अगले ही सप्ताह अनिल के घर चले आए। घर पर आते ही उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ तो किसी आत्मा का वास है जो आप लोगों को परेशान कर रही है, और जब तक यह आत्मा यहाँ पे रहेगी कोई यहाँ आराम से नहीं रह सकता है। वो नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति आकर इस घर में रहे। घर को शांत करने के लिए उन्होंने लगातार 31 दिनों तक जाप किया तथा इसके बाद जो कहानी बताई वो इस तरह थी। जब इस घर का निर्माण हो रहा था तो इस घर के ठीक सामने एक आम का पेड़ था, जिस पर यहीं पर काम करने वाले एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काम के दौरान बाद में ठेकेदार ने उस पेड़ को कटवाकर उसकी लकड़ी का उपयोग इस घर के खिड़की दरवाजे आदि में करा दिया। यही कारण है कि उस मजदूर का भूत यहाँ रहता है और सभी को परेशान कर रहा है। यहाँ पहले भी 3 परिवार रहने के लिए आ चुके हैं, लेकिन परेशान होकर सबने ये घर खाली कर दिया या बेचकर चले गए। घर को शांत करने के लिए उन्होंने उन सभी लकड़ियों को मकान में से निकलवा दिया जो उस पेड़ की थी तथा दरवाजे खिड़की आदि में लगी हुई थी। उन लकड़ियों को हमने पास स्थित ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर विसर्जित करा दिया। इसके बाद अब वहाँ शांति है तथा अब तक कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी इसका रिप्लाई हमें ज़रूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। दोस्तों, लाइक या डिसलाइक करना आपका काम है, लेकिन फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।